जीवन से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे धनु राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले इस महीने की ग्रह गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके बाद आप राशिफल को समझ पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आपकी राशि से गोचर कुंडली में तीसरे स्थान में शनि महाराज गोचर करेंगे। पांचवें स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु देव चांडाल दोष बना करके गोचर करेंगे। कुंडली के नवम स्थान में भाग्य भाव में शुक्र देव शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के दसम स्थान में जो आपके कर्म क्षेत्र का होता है, वहां पर मंगल देव, बुध देव और सूर्य देव गोचर करेंगे। हालांकि यह तीनों ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज का गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके लिए अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपका लग्न आपकी सेहत को इंडिकेट करता है, यानी कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को लग्न के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस समय पंचम भाव में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे महीने गोचर करेंगे। हालांकि 30 अक्टूबर को चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सेहत से संबंधित कोई चिंता नहीं है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 भी खत्म हो चुकी है और सूर्य, मंगल, बुध ये तीनों के तीनों ग्रह केंद्र में हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको उतना ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं होगी, लेकिन पंचम स्थान होता है आपकी पेट का, आपके डाइजेशन का, और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति खुद चर्बी के कारक होकर के राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस महीने थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा बहुत ही ज़्यादा खराब है तो उस कंडीशन में विशेष रूप से आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा पेट से संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। तो वहीं दोस्तों आपके लिए दूसरी भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, और पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के 10th हाउस में केंद्र में 3 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, उसके पश्चात 11th हाउस में चले जाएंगे, जो आपके प्रॉफिट का होता है, लाभ का होता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे 3 अक्टूबर के पश्चात।
तो दोस्तों देखिए, कोई भी ग्रह जब अपने घर को दृष्टिगोचर करता है तो उस कंडीशन में उस भाव की वृद्धि करती है। तो विद्यार्थियों के लिए यह जो अक्टूबर का महीना है 3 अक्टूबर के पश्चात काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आपके मन में अगर प्रश्न है कि मुझे क्या इस महीने एडमिशन लेना चाहिए, मेरा एग्ज़ाम है, क्या वह अच्छा जाएगा, क्या मैं कोई शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल यह जो महीना है आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि मंगलदेव आपके पढ़ाई में आपको प्रॉफिट प्रदान करेंगे 3 अक्टूबर के पश्चात। हालांकि यहाँ पर राहु और देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचम भाव में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं, और यहाँ पर राहु देव को छाया ग्रह कहा जाता है, भ्रम का कारक ग्रह कहा जाता है, जो वास्तव में होता नहीं है वैसा प्रतीत करवाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस समय कुछ न कुछ पढ़ाई से आपका मन डाइवर्ट होगा, कुछ भ्रमात्मक स्थिति बन सकती है। आपको किसी दूसरे की बातों में बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं आना है। यानी कि अगर कोई कहते हैं आपको कि भाई चल बाद में पढ़ाई लिखाई कर लेना, अभी यहाँ से आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी उनकी बातों को आपको ध्यान नहीं देना है, अन्यथा आपको बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज बैठे हैं पंचम स्थान में। राशि के मालिक कुंडली के यहाँ पर प्रॉफिट स्थान में जाएंगे 3 अक्टूबर के पश्चात, और अपने ही घर को दृष्टिगोचर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी फीलिंग है लव लाइफ को लेकर के, वह काफ़ी बेटर तो दिखाई दे रही है। आपके बीच में जो बॉन्डिंग है वह मजबूत रहेगी, लेकिन मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो जो बॉन्डिंग है वह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए आपको इस समय अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए चौथी भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, 7th हाउस होता है आपके वैवाहिक जीवन का, मैरिड लाइफ का, और आपके 7th हाउस के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। और इस समय दोस्तों बुध देव कुंडली के 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके प्रॉफिट स्थान यानी कि 11वें भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपके लाइफ पार्टनर के करियर के दृष्टिकोण से यह जो अक्टूबर का महीना है काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि पहले तो कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, उसके पश्चात प्रॉफिट के क्षेत्र में गोचर करेंगे। अगर आपका पार्टनर चाहे वह मेल हो या फिर फीमेल, किसी भी प्रकार का कोई नौकरी करता है, बिजनेस व्यापार करता है, तो कार्य क्षेत्र में इस अक्टूबर के महीने में उन्नति तो होगी ही, साथ में जितनी उन्नति होगी उससे भी 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि बुध और सूर्य की स्थिति काफ़ी बेहतर है। और कुछ डोमिनेटिंग चीज़ें आपको पिछले समय से अपने दाम्पत्य जीवन में देखने को मिल रही थी। आपके पार्टनर के नेचर में कुछ बदलाव आ गया था, तो दोस्तों वह काफ़ी हद तक इस समय शांत हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि बुध देव केंद्र में हैं और मंगल के साथ में हैं, सूर्य के साथ में हैं। तो ऐसे में इस समय आपके अंदर धैर्यहीनता तो रहेगी, लेकिन फिर भी राजा और बुद्धि दोनों साथ में हैं, तो आप बहुत समझदारी के साथ कोई भी कदम उठाएंगे। तो दोस्तों वहीं आपके लिए अगली भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। यह आपके लिए 5वें नंबर की भविष्यवाणी है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, कुंडली का 9वां स्थान होता है आपके भाग्य का। 9th हाउस के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज।
10th हाउस में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के पश्चात लाभ भाव में चले जाएंगे। तो दोस्तों सूर्य की स्थिति पूरे महीने काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो ऐसे में भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आपके मन में प्रश्न है कि मैं कोई नया बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई नया दुकान खरीदना चाहता हूँ, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, कोई मकान खरीदना चाहता हूँ, या फिर शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ आपको इस अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। 17 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। 17 अक्टूबर के पश्चात प्रॉफिट के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में आपकी जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, उस क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के भाग्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और छठे नंबर की भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, कुंडली का 10th हाउस होता है आपके करियर का। बुध देव बनते हैं अधिपति और आपके 10th हाउस में ही पूरे महीने गोचर करेंगे। यहाँ पर एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करके 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, जो आपके प्रॉफिट का होता है। तो बुध की स्थिति भी पूरे महीने काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो करियर में भी इस समय आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने स्मार्ट वर्क से, बोलने की कला से अनायास ही अपने उच्च अधिकारी, अपने बॉस और अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके काम में बहुत सफाई होगी। आप अपने कार्य को बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्टनेस तरीक़ा से वर्क करेंगे इस महीने। और कहते हैं ना, कुछ न कुछ पॉलिटिक्स जो इंसान के साथ होती है, अगर उसका विवेक उसके साथ नहीं रहता है तो उसकी जो पॉलिटिक्स उसके साथ होती है उसका नुकसान कर देती है। लेकिन इस समय आपके दुश्मन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स तो करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको अपने कार्य में प्रसिद्धि मिलेगी, नया कार्य मिलेगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों वहीं अगली और 7वीं भविष्यवाणी, अंतिम भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। देखिए 7th हाउस होता है आपके बिजनेस का। बुध की स्थिति बेहतर है, शुक्र की स्थिति बेहतर है। तो ऐसे में बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह जो अक्टूबर का महीना है बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने कोई नया कार्य आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यापार के दृष्टिकोण से समय बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि धनु राशि सबसे बेकार राशि है। देखिए ऐसा नहीं होता, राशि कोई बेकार नहीं है। आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशा खराब है, इसीलिए आपको सकारात्मक फल नहीं मिल पा रहा है, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिए, मंगल के बीज मंत्र का कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य के बीज मंत्र कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।